तो लेकिन मुझे एक चीज़ के बारे में और पता चला है यहाँ पे कि भाई यहाँ लीची के भी बाग है। मुझे पता नहीं था कि मेरठ में लीची उगती है। ये जो पूरा परिवार था, पूरे परिवार की आदत बेहतरीन थी। इसी साइड में है वे लीची के जो जंगल है, तो जंगल नहीं बाग। 45-47 के आसपास इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। चलो अब भाई इनसे किसी से परमिशन मांगनी पड़ेगी। और अपने सामने देखो ये इन्होंने तोड़ी है भाई जितना परेशान मैं आज होया हूँ भाई, इससे पहले कभी परेशान नहीं होया भाई। बिल्कुल भी सवारी नहीं आ रही यार। दोस्तों अभी भी मैं बागपत रोड पे ही हूँ और आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। क्योंकि आप इससे पहले का मेरा व्लॉग देख चुके हो मैं किस रिगार्डिंग यहाँ पे आया था। तो लेकिन मुझे एक चीज़ के बारे में और पता चला है यहाँ पे कि भाई यहाँ लीची के भी बाग है। मुझे पता नहीं था कि मेरठ में लीची उगती है। तो अभी मैं फ़िलहाल जिस एरिया में हूँ, एक तो ये वायरल इंस्टाग्राम की वो नदी है जो नहाने वाली थी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं लीची के बाग भी देखता हूँ। क्योंकि मैंने कभी अपने सामने लीची लगी हुई नहीं देखी और यह मुझे पता भी नहीं था कि हमारे मेरठ में लीची लगती होंगी। तो ये से बता रहे हैं कि कहीं 1-1.5 किलोमीटर है यार तो लीची के बाग है। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ, पर सवारी कोई नहीं मिल रही। मैं स्कूटी मैं लेके नहीं आया था, सवारी मुझे मिल नहीं रही है कोई। तो मैं भी फ़िलहाल हरियाणा जो मेरठ का जो ये वाला रोड जो है मेरठ को हरियाणा से कनेक्ट करते हैं, इसे बागपत रोड बोलते हैं। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ पे होगी यहाँ लीची के बाग। तो चले बने रहो भाई, दिखाऊंगा मैं आपको लीची भी लगती है मेरठ में। उस लोकेशन पे से मैं पैदल चलता यहाँ पर आ गया हूँ। क्योंकि ये वाला जो रास्ता है ये धौलड़ी वो लिखा देखो वहाँ पे धौलड़ी 5 किलोमीटर है। इसी साइड में है वे लीची के जो जंगल है, तो जंगल नहीं बाग। तो वहीं पे मिलते हैं, चलो देखते आएंगे भाई। मैं अपने सामने पहली बार ही देखूँगा लीची के बाग, मैंने कभी नहीं देखी लीची। इसमें बैठना होगा। मैं सुबह 10 बजे का निकला हुआ हूँ। अभी इस टाइम जो टाइम हो रहा है 1:14 हो रही है और लगभग 45-47 के आसपास इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। आज तो मैं पूरा काला हो जाऊँगा। और फाइनली अब मैं लीची देख के जाऊँगा भाई। क्योंकि मेरे पीछे जो गांव है ना, वो इस गांव के एंड में है सारे बाग। और ये भाई जो बता रहे हैं ये खुद भी एक लीची के बाग के ओनर रहे हैं, पर लेकिन ये यहाँ रहते नहीं हैं, ये रहते कहीं और ही है, मतलब गांव से बाहर। अब देखो जिसमें लीची के बाग रहते हैं ना, वो ये वाला है धौलड़ी जो लिखा है, यहाँ पर रहते हैं। तो चलो अब हम वैसे ये भाई भी मेरे साथ टेम्पो का इंतज़ार कर रहे हैं जो इधर लेके जाते हैं। तो दोस्तों मैं उतर चुका हूँ एक बाग के पास। अब वैसे मुझे पता नहीं, पर लेकिन उस जो अपने वे थे जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने मुझे बता दिया था कि यहाँ पे लीची लगी हुई है। तो चलो अब देखते हैं। तो ये जो मेरे जो पीछे है ये सारी लीची के ही बाग हैं और गाँव का नाम है धौलड़ी। तो इधर आम के पेड़ दिख तो रहे हैं, लीची के दिख नहीं रहे, पर लीची बताते हुए कि लीची इस समय कवर करके रखते हैं क्योंकि इनकी सुरक्षा ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ दिख गई भाई, भी येलो कलर की है, दिख गई। तो चलो अब भाई इनसे किसी से परमिशन मांगनी पड़ेगी और अपने सामने देखना पड़ेगा। वैसे आम के बाग तो बहुत है। ये ग्रामीण मेरठ है दोस्तों, इसलिए यहाँ मेरठ में प्रदूषण नहीं होता, साफ़ सुथरा आसमान रहता है। चलो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इनसे, जाके पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं घुस सकते। मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये लीची के बाग है। आखिरकार मुझे देखने को मिल ही गई भाई। देखो ये जो है ये कवर करके, दोस्त इन्हें कवर क्यों करते हैं भाई लीची को? क्या जी? किससे? अच्छा ये इसलिए वो होता होगा कोई पर्टिकुलर जानवर जो यहीं पे होता है। मैं अब देख लो ये सारी कवर करके रखी है और ये लगी देखो ये इन्होंने तोड़ी है भाई। तो मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा लीची का बाग भी भाई। पेड़ वे भैया तोड़ रहे हैं और यहाँ आसपास में सारे ही लीची के बाग हैं ज़्यादातर। वैसे नाशपाती, आड़ू ये तो मैंने देखे, मैं इनके बाग में रहा हूँ बचपन से। तो ये दोस्तों इनका बाग है। ये भैया नाम क्या आपका? अल्तमश। और ये आप हर साल बोते हो, मतलब हर साल होती है? ये तो क्या सीज़न है, किस समय आती है? ये गर्मियों की सीज़न आती है इसी महीने में ज़्यादातर। अब 2-1 महीने तक लग रहा है। हाँ। ये तो लीची तो चला है 5-6 महीने। ये आम का सीज़न तो चला है 4 महीने। हाँ। और लीची की चला 15-20 दिन बस। तो यानी कि मेरठ में लीची उगती है। हाँ। तो एक बार एक उठा के दिखाना लीची। देखो ये है।
अच्छा ये सारे जितने भी ये पेड़ तोड़ रखे हैं आपने, देख लो भाई। तो हमारे ये तो लीची यार, ये तो पीली कलर की है, लाल क्यों नहीं है? लाल का अलग पेड़ होता है उनमें, मतलब कि बाहरी पेड़, वैसे विदेशी पेड़। अच्छा तो ये यानी कि नेचुरल है, ये हमारे इधर की है, ये बढ़िया है। देखो ये देसी है। तो अब आप इन्हें मार्केट में बोओगे, वो देखोगे? हाँ एक बार खा के दिखाओ थोड़ी सी, पकी हुई है एकदम। अच्छा। तो ये अल्तमस भाई ये बिल्कुल प्योर खा रहे हैं भाई। तो ये सारे बाग ही ज़्यादातर इनमें लीचियों के पेड़ हैं। ये पे अंदर है लीची के पेड़। तो उन पर ना उनकी तोड़। अच्छा तो देखो ये जो है ये लड़का अल्तमस, ये बाग इन्हीं का ही है। अब ये मेरे आम के बारे में कुछ बता रहा है। देखो हमारे यहाँ हाथ नहीं लगा सकते ना, फिर लगा लो। तो ये कौन सा आम है? ये लंगड़े का आम है। ये मीठा होता है, ये अचार का? ये अचार का मतलब खट्टा होता है ना, पाल से लगाना पड़ता है। अच्छा ये पेड़ पे नहीं पकते? ये पेड़ पे नहीं पकते। जो पेड़ पे पकने वाले आम है मीठे, दशहरी है। ये है वो दशहरी। दशहरी लंबी। अच्छा तो देख लो भाई, ये लीची है इस पेड़ पे। अच्छा ये भी लीची है? हाँ भाई देखो ये भी लीची है, आप गौर से देखो, वे लग रहे। और यहाँ जैसे बता रहे थे ना, ये पेड़ अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो ये है रेड वाली। छोटी पेड़ है, छोटी किस्म पेड़। देखो ये कच्ची लीची कुछ इस तरीके से होती है। तो मैं लीची यार इसलिए देखनी चाह रहा था, क्योंकि देखो ये आम पका हुआ है, ये नहीं कच्चा है। ये टूट के ऐसे गिर जाए जैसे कोई हाँ जानवर और बैठे है ना आके, पक्षी वगैरह, कौवे या वगैरह, गिंडा डंक मारता है तो ऐसे गिरा है। तो फिर जो अपने ये जो ऐसे गिर जाते हैं, इनको हम पाल में पकाते हैं नहीं? ये तो कि कोई आवे लेने लगे तो उनको दे देते हैं। अच्छा जो अचार वाले, हाँ, जैसे जो अचार वाले आवे, या कोई आने लगा नहीं मांगने लगा बेचारा तो उसको दे देते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये जो जगह है अपने सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। बेशक मेरठ में भी मेट्रो चल गई, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल वही है। दरअसल मुझे भी यही पसंद है, ये वाला लाइफ स्टाइल। और भाई कितनी शुद्ध वातावरण की हवा ये ले रहे। देखो एक पेड़ ये और नाशपाती का पेड़ है। ये भी इसी सीजन में होती है नाशपत्तियाँ? नाशपाती सीजन। तो देखो आप, ये नाशपत्ती भी लगी भाई, देख लो भाई। ये नाशपाती अभी ये पकी नहीं ना? अभी ये कच्ची हैं, छोटी हैं अभी। थोड़ी सी खा के दिखाओ। पकी भाई का क्या पहचान होता है? खट्टी है। खट्टी है। ओके तो मैं तो वैसे, क्योंकि ये सब नाशपत्ती तो मैंने देखी है, मैं सिर्फ ये लीची देखने के लिए आया था, क्योंकि आम के बाग में तो मैं खुद खेल कूद के बड़ा हुआ। तो देखो ये रही भाई, ये लीची देख के ये तो बहुत अच्छा लग रहा भाई। बाग देख लो आप। मेरे लिए वैसे बाग कोई बहुत, क्या जी? तोड़ ली ये अच्छा ये आपने तोड़ दिए। देखो लीची कुछ इस टाइप की है ये। अच्छा पूरी टहनी ही तोड़नी पड़ती है? हाँ पूरी टहनी से। तो ये देखो भाई, ये लग रही लीची, ये देखो ये पकी होगी ना शायद, जो ज़्यादा येलो होगी ज़्यादा। अच्छा जैसे फटती है ना, तवे लग जाते हैं इन पे। हाँ तो लूप चलती है, गर्मी होती है तो उससे फट जाती हैं। हाँ अच्छा तो ये पिछान होती है, जो फटने लगती है समझ लो हाँ। पक गई, रस है इनके अंदर है। फटने लगती है तो फिर गद्दल आती है, एक वो चमकादल कहते हैं ना। हाँ, चमकादल हाँ, तो चमकादल रात के टाइम लगती है इन पर। रात के टाइम इनकी रखवाली करनी पड़ती है, रात के टाइम। तो रात इस के टाइम 2-2 बजे 3-3 बजे रखवाली करनी पड़ती है। तो ये रीज़न है दोस्तों इसके, क्या क्या मैं जो ये कवर करके रख रहे थे ना, जो मैं अभी जितने भी रास्ते में बाग मिल लेते वे थे तो लीची के, पर दिख नहीं रहे थे, वो इसलिए कवर करने पड़ते हैं। तो ये एक्चुअली मैं अपने सामने देख के भाई ये तो बहुत अच्छा लगा। देखो ये अभी हमारे सामने इन्होंने अल्तमस ने फ्रेश तोड़ा है। इसे खा के देखो तुम खाओ ना पहले, तुम फाड़ के। तो तुम खा के देखो। मेरे हाथ पे कैमरा में कैसे करूँ यार, अब तुम खुद अपने सामने देख लो दोस्तों। ये कीड़ा नहीं है, बिल्कुल भी साफ है, लीची है बिल्कुल। तो अपने रिश्तेदारी में भिजवाते हो तुम? मेहमान भी आते हैं, भिजवानी पड़ती है। तो ऐसे चलता है हमारे गाँव गमीनों में ऐसे। तो भाई बहुत अच्छा लगा। ये बताना दोस्तों, आपने कभी लीची लगती भाई देखी थी, या फिर आपको पता था कि मेरठ में इतने फल फ्रूट होंगे? वो है वो पेड़ बाहर का। अच्छा जो लाल लीची का है। तो अब मैं आपको वो वाली लीची दिखाऊंगा जो ज़्यादातर आपको आपके शहर के मार्केट में मिलती है, जो एकदम डार्क रेड होती है, वो ये है दोस्तों। ये है ना भाई, दिल खुश हो गया यार मेरे को ये लीची के बाग देख के है। ये है, चलो सच में भाई बहुत अच्छा लगा भाई मेरे तो। और मैं थैंक यू भाई अल्तमस भाई, तुमने यार अपने बाग में घुसने दिया भाई, इसके लिए भी थैंक यू।
तो देखो ये अल्तमस के डैडी हैं शायद, और ये मार्केट में ले भेजने के लिए तोड़ रहे हैं इन्होंने। लेकिन इन्होंने दोस्तों एक पहचान बताई है जो कि मुझे पता नहीं था। ये इन्होंने स्पेशल मेरे लिए तोड़ के दी है, वो भी पूरे पेड़ ही तोड़ दिया। तो ये पहचान बता रहे थे कि कौन सी खानी चाहिए हमें, कौन सी नहीं, और कौन से किस एरिया की होती है। तो कौन सी बता रहे थे आप, कैसे ये पहाड़ी इलाकों की थी वो है। पहाड़ी इलाकों की, जो मतलब जो ज़्यादा डार्क रेड है वो शिमला साइड या पहाड़ों की उत्तराखंड साइड की है, और जो ज़्यादातर येलो है वह हमारे की है। लेकिन अच्छी कौन सी, आप कौन सी बता? अपने यहाँ के खाने में अच्छी है, तो इसका मतलब मेरठ की अच्छी है भाई। अब मैं पहली बार ये जो है ना लाइव, मतलब बिल्कुल फ्रेश, वैसे तो मार्केट से ले लेके हम खा ही रहे हैं जब से ये गर्मी शुरू हुई, पर लेकिन फ्रेश पहली बार खा रहा हूँ मैं। ये जो है ये मैंने अपने लिए ले लिया, क्योंकि मैं पहले तो सिर्फ देखने ही आया था, क्योंकि जब ये बोल लेते सब खाने के लिए, इन्होंने मुझे फ्री में दी बहुत सारी भाई, बहुत सारी दी, तो तब मैं अपने लिए भी मैंने ले लिया। और इन्होंने छाट छाट के मुझे बहुत अच्छी दी है। ये जो पूरा परिवार था, पूरे परिवार की आदत बेहतरीन थी इनकी, तो फिर इनकी शर्म की वजह से यार, क्योंकि इन्होंने मुझे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करी, पूरा घुमाया। इनका लड़का तो मेरे साथ अंदर तक भी गया, तो फिर मैं 1 किलो इसीलिए ले ली मैंने, क्योंकि यार उसने मेरी वजह से काम छोड़ा था, वो कहीं जा रहा था। देखो पूरा अल्तमस नाम है इसका भाई का। तो अब मैं 1 किलो ले ली अपने लिए, वो बहुत अच्छा लगा भाई मुझे तो। और ये फैमिली भी बहुत अच्छी थी, इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं रोक टोक करी। हाँ अल्तमस ओके। देखो इस लड़के ने मुझे घुमाया भाई सब जगह। तो चलो कुछ ऐसे हो गया, फिर से वही स्ट्रगल रहेगा। अब फिर चल के देखता हूँ भाई। तो भाई अब मैं ना बाग से बाहर आ चुका हूँ। देखो मैंने पन्नी चेंज कर दी इसकी, एक तोड़ के सिंगल कर दी, और अब मैं जा रहा हूँ गांव घर के लिए अपने। मतलब यहाँ पर कोई सवारी नहीं है, लेकिन कोई टेम्पो वगैरह कुछ नहीं है, और तो मैं मजबूरी में पैदल चलने लगा, क्योंकि अब बज गया भाई 3। मैं जाने के लिए भी वहाँ बाग से मैंने बहुत देर इंतज़ार करा, लगभग 30 मिनट, और अभी तक भी कोई सवारी नहीं है भाई। स्कूटी लेकर आनी चाहिए थी, आज गलत हो गया, क्योंकि मैं मेरठ के देहात साइड में हूँ, यहाँ पे सवारियाँ कम चलती है भाई, टाइम पे चलती है, यानी कि गांव वालों की रूटीन के अनुसार चलती है। बस भाई जितना परेशान मैं आज होया हूँ भाई, इससे पहले कभी परेशान नहीं होया भाई, बिल्कुल भी सवारी नहीं आ रही है। 10 बजे का निकल आया हूँ मैं, एक सवारी नहीं है सिंगल। अभी यार मैं जहाँ से ये लेकर आया ना बाग में जाने के लिए भी मुझसे भी 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। सुबह 10 बजे का निकला हुआ है, अब 3:30 बज गए भाई। हाँ इतनी देर होगी खड़े खड़े, मैं काला पड़ गया, पसीने इतने जा रहे हैं, हो जा रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 47 तक पहुँच रहा होगा फिर। पर यार मैं जाऊँगा कंकरखेड़े जी, कंकरखेड़ा। घबरा नहीं रहा, पर आ ही नहीं रहे टेम्पो। देखो ये मेरी मदद कर रहे हैं, और इन्होंने जो मैं अपनी लीची भी टेस्ट कराई है दोस्तों। इन्होंने इनके पास ना अच्छी ब्रीड की है, लेकिन वो ये है, और ये भी ऐसी नहीं है कि कहीं सिंथेटिक वगैरह हो, ये भी पेड़ की पकी हुई है सारी, ये ओरिजिनल है। जितने भी यहाँ पे तुम्हें ये सब मिलेंगे जैसे जो भी देख रहे हैं, तो ये सब ओरिजिनल है। ये ताजियाँ हैं ना सारी, पेड़ की पकी हुई ताजिया लीची है ये। हाँ जो बाजू है तो मालूम नहीं मिलेगा, बाजू मिलेगी, कंकरखेड़ा हुआ मेरठ मिलेगी। हाँ हाँ बिहार की ये हमारे कंकरखेड़े में है ऐसी है, लेकिन ये नहीं है। इसकी गुठली मोटी, हाँ गुठली मोटी, जायका भी इसका अलग है। इसका जायका है जो रसगुल्ला खा लिया साहब। तो हाँ मैंने भी टेस्ट करके देखा, ये सही कह रहे हैं। तो भाई चलो एक टाइम रुक जा, इतनी देर में एक दोस्तों फाइनली मुझे एक मिनी मेट्रो वो छोटा हाथी मिला है। इन दोस्तों ने मुझे वहाँ पे खड़े हुए देख के, जब मुझे पसीना आ रही थी, इन्होंने ये जो भाई है अपने, इन्होंने अपने आप ही गाड़ी मेरे से पूछा कहाँ जा रहे हो भाई। और ये मेरी डेस्टिनेशन के लगभग आधे तक जा रहे हैं। और भाई इनका बहुत थैंक यू यार, क्योंकि सवारी भी नहीं आ रही थी कोई, गाड़ी में बैठ चुकी है। मैंने इनसे कहा कि पैसे कैसे लोगे, तो इन्होंने पैसों के लिए भी मना करा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार। ये वे दो भाई हैं। आपका नाम क्या है भैया? कैफ राजपूत। और आपका भैया? आदिल राणा। आदिल राणा। तो ये अपने लगभग वहीं पे जा रहे हैं, जो जहाँ से ये सवारी मिलेगी मेरे घर तक जाने के लिए। तो दोस्तों ये है वे भाई, देखो इन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ा यार, बहुत जल्दी पहुँचा दिया, मैं बहुत लेट हो रहा था। अब इन्होंने अपने आप ही रोका था। भैया अपना नाम बताओ। भैया मेरा नाम है कैफ राजपूत, और आप भैया हैं। तो जो आपने सुना होगा मुसलमानों में जो रांगड़ कौम होते हैं, जो जमींदारे रखते हैं, तो
तो जहाँ से मैं आ रहा हूँ इनके भी लीची के बाग थे। अब इन्होंने देखा कि मैं लीची लेकर रहा तो इन्होंने मुझे बहुत सारी लीची के लिए ऑफ़र करा, अगर तुम हमारे बाग में आते तो बहुत फ्री में देते, और वो लाल हरी पीली सारी। दूध का भी काम है भाई, गाड़ी दिखा दो। दूध का भी काम है? अच्छा, आपने फार्म ले रखी है दूध की? अच्छा, वो तो आपका ही फोटो है सर। पहचाना नहीं था तुमने? हाँ, मैंने पहचाना नहीं था। मैंने अपना नहीं लगवाया क्योंकि मैं बाहर था। अच्छा, तो ये आपका फोटो है, तो वो इन्होंने खुद ही प्रचार कर रखा। तो कहाँ पे है ये आपकी फैक्ट्री भैया? बुलंदशहर अच्छा, यहाँ मेरठ में नहीं है आपका? नहीं। चलो तो दोस्तों यार, मैं तो इनको बहुत बहुत थैंक यू कह रहा हूँ, इन्होंने यार मेरी मदद करी। थैंक यू भैया।